Assalamualaikum. Welcome to Medical Globe e-learning. I am Nayab Khalid. Now I will discuss the guidelines of chapter 16 or special bacteriology, ग्राम नेगेटिव कोकाई. ग्राम नेगेटिव कोकाई में आपको दो ऑर्गेनिजम्स नजर आते हैं, निजेरिया मेनिंजिटाइडस एंड निजेरिया गोनोरी. बोथ ऑफ दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर द एससीक्यूज. तो इस पूरे चैप्टर को आपने होल रीड आउट करना है और अच्छे से इसको टेबल्स की फॉर्म में याद करना है. फर्स्ट है हमारे पास निजेरिया. निजेरिया फर्स्ट पेज पे आपने डिजीजेस के जस्ट नेम्स करने, इसको जस्ट आपने रीड आउट करना है. फर्स्ट पेज को जस्ट आपने रीड आउट करना है और बोल्ड वर्ड्स को आपने डेफिनेशंस उसकी याद कर लेनी है. फिगर 16.1 एंड फिगर 16.2 दीज आर बोथ द डायग्राम्स ऑफ द क्लिनिकल फीचर्स. इन दोनों की आपने क्लिनिकल फीचर्स को अंडरस्टैंड करना है और कॉन्सेप्ट लेना है डायग्राम से देखकर. फिर हमारे पास आते हैं दो टेबल्स, टेबल 16.1 एंड टेबल 16.2. बोथ ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बोथ फॉर द एससीक्यू एंड द एमसीक्यूज. एमसीक्यूज इन दोनों टेबल से बहुत ज्यादा आते हैं, ये दोनों आपने अच्छे से याद करने हैं. ट्रीटमेंट बेशक आप ना याद करें, यह आपका फार्माकोलॉजी का पार्ट है. थ्योरी में से रीड आउट करने के बाद जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको लगे वो टेबल के साथ लिख लें ताकि आपको रिवीजन में प्रॉब्लम ना हो. फिर है हमारे पास टेबल 16.3. टेबल 16.3 में प्रॉपर्टीज बताई गई हैं पॉलीसेकेराइड कैप्सूल की. ये टेबल आपके पास एससीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है. एससीक्यू में छोटा सा एक पार्ट बनाकर दे देते हैं कि पॉलीसेकेराइड कैप्सूल ऑफ मेनिंजोकोकस की क्या प्रॉपर्टीज है. तो ये 4 प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए, ये वाइवा में भी आपसे पूछी जाती है. फिर आता है हमारे पास हमारा एससीक्यू, निजेरिया मेनिंजिटाइडस. निजेरिया मेनिंजिटाइडस की एपिडेमियोलॉजी करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी. ट्रांसमिशन आपको पता होना चाहिए कि एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स के थ्रू हो रही है, ठीक है, और एपिडेमियोलॉजी आप नहीं करेंगे इसमें से. इस पेज पे आपके पास दो फिगर्स दी गई हैं, फिगर 16.4 एंड फिगर 16.5. बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर द ओस्पी. ओस्पी के लिए आप इसको प्रिपेयर करेंगे. फिर एससीक्यू का एक पार्ट आता है हमारे पास, विरुलेंस फैक्टर्स ऑफ द मेनिंजोकोकाई. विरुलेंस फैक्टर्स के आप नेम्स करेंगे जस्ट, इनकी फर्दर डिटेल्स करने की जरूरत नहीं है. लैब डायग्नोसिस के भी आपने नेम्स करने हैं या आप टेबल से भी कर सकते हैं. ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. क्लिनिकल फाइंडिंग्स भी एससीक्यू का एक पार्ट होता है, इसके भी आप जस्ट नेम्स करेंगे और इसकी पैथोलॉजी को अंडरस्टैंड करेंगे, कॉन्सेप्ट लेंगे. फिर है हमारे पास टेबल 16.4. टेबल 16.4 में बेसिकली आपको वैक्सीन्स बताई गई हैं. ये टेबल इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है. अगर आपने करनी भी हो तो आप ये कैरियर प्रोटीन्स वाला पार्ट जस्ट देख लें, बाकी इसमें से इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है. ये आपका जनरल बैक्टीरियोलॉजी में ये पार्ट कवर होता है. इस पेज को आपने रीड आउट करना है कॉन्सेप्ट लेने के लिए. क्लिनिकल फाइंडिंग्स को आपने एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करना है. निजेरिया गोनोरी की बात हो रही है बेसिकली. निजेरिया गोनोरी भी आपके पास एससीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है. एपिडेमियोलॉजी आप इसकी नहीं करोगे, इसकी पैथोजेनेसिस आपने अच्छे से करनी है. इसको आप टेबल से भी लर्न कर सकते हैं. क्लिनिकल फाइंडिंग्स भी आप टेबल से कर सकते हैं. क्लिनिकल फाइंडिंग्स निजेरिया गोनोरी की बेसिकली इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए. लैब डायग्नोसिस के जस्ट आप नेम्स करोगे या आप टेबल से देख सकते हो. प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट आपने बिल्कुल भी नहीं करना. दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. थैंक यू सो मच. मेडिकल ग्लोब पब्लिकेशंस आपकी खिदमत में पेश करता है प्रोफेशनल एग्जाम से रिलेटेड आपके तमाम मसाइल का हल. जी हाँ, MBBS क्रैक्स. इसमें मौजूद है हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मार्किंग. इसके अलावा यूनिवर्सिटी के तमाम पास्ट क्वेश्चन जो कि सॉल्व करके दिए गए हैं. इसके अलावा हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पर्ल्स. साथ ही साथ इसमें शामिल है फोरेंसिक की समरी. इसके अलावा बिग रॉबिन्स की इंपॉर्टेंट तस्वीरें ऐड की गई हैं. इसके अलावा हर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट ऑस्पी की पिक्चर्स ऐड की गई हैं. साथ ही साथ मेडिकल ग्लोब आपकी खिदमत में पेश करता है MCQs क्रैक्स. इसमें मौजूद है आपके MCQs की परेशानियों का हल. जी हाँ, तमाम की तमाम यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट MCQs इसमें ऐड किए गए हैं, जिसमें UHS के अलावा दीगर यूनिवर्सिटीज शामिल हैं. तो अभी इस मौके से फ़ायदा उठाइए और इस बुक को घर बैठे बैठे ऑर्डर करें हमारे दिए गए नंबर पर 0335 66 33 007.